हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो क्लास 12th का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का, जिसका जो थर्ड लेसन है, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ यानी कि सॉरी यानी कि एंड ऑफ द अर्थ, जहाँ पे पृथ्वी का अंत हो रहा है, वहाँ की जर्नी, वहाँ की यात्रा। तो इसमें हम लोगों को ये जो स्टोरी है वो तिशानी दोषी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में लिखा है। पूरा ये जो लेसन डिस्क्राइब इन्होंने किया है वो पूरा का पूरा एक कंटिनेंट के बारे में है, एक महाद्वीप के बारे में है, अंटार्कटिका के बारे में। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड ए रशियन रिसर्च वेसल। अर्ली दिस ईयर यानी इस वर्ष के प्रारंभ में। आई फाउंड माई सेल्फ मैंने स्वयं को पाया। अब्रॉड यानी अब्रॉड मीन्स कहते हैं बाहर, यानी कि ए रशियन रिसर्च वेसल यानी इस वर्ष के प्रारंभ में मैंने पाया कि मैं खोज के काम में लगे एक रूसी जलयान पर हूँ। वेसल मीन्स जलयान पर। द एकेडमिक शोकाल स्काई यानी इसका नाम है एकेडमिक शोकाल स्काई, ठीक है। हीडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका। हीडिंग टूवर्ड्स जो बढ़ रहा था संसार के सबसे सूखे, सबसे ठंडे और तेज हवाओं वाले अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर। माई जर्नी बिगेन मेरी यात्रा प्रारंभ हुई 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर बोलते हैं भूमध्य रेखा को। इन मद्रास यानी मेरी यात्रा प्रारंभ हुई 13.09 डिग्री नॉर्थ की ओर। नॉर्थ मीन्स उत्तर, भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर मद्रास में। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर। और इस दौरान 9 समय विभाग, 6 चेक पॉइंट, 3 समुद्र और कम से कम इतने ही वायुमंडलों से गुजरा। बाय द टाइम यानी समय के साथ, बाय द टाइम इस समय आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कंटिनेंट यानी जब मैंने आई एक्चुअली सेट फुट यानी जब मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर जाना शुरू किया। आई हैड बीन ट्रैवल मैं यात्रा कर चुका था ओवर 100 आवर्स यानी 100 घंटे से ज़्यादा इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार एन एरोप्लेन एंड ए शिप। यानी कि मैं कुल मिलाकर 100 घंटे से अधिक की यात्रा कर चुका था। कैसे? कार, हवाई जहाज और जलयान में। यानी दक्षिण महाद्वीप में कदम रखने से पहले मैं कार, हवाई जहाज और जलयान में कुल मिलाकर 100 घंटे से अधिक यात्रा कर चुका था। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंड एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजोन वॉज रिलीफ। यानी कि सो माई फर्स्ट इमोशन इसलिए मेरा पहला भाव ऑन फेसिंग यानी सामना करने पर अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप। लैंडस्केप मीन्स भूदृश्य एंड अनइंटरप्टेड। इंटरप्टेड मीन्स जो कहीं अनइंटरप्टेड जिसमें कोई रुकाव ना हो। इंटरप्ट मीन्स होता है टोकना। ब्लू हॉरिजोन वॉज रिलीफ यानी जब जो मेरा पहली भावना थी दक्षिण महाद्वीप के विस्तृत सफ़ेद भूदृश्य और अविरल नीले क्षितिज को देखकर जो मेरी पहली भावना थी वो शांति की थी या चैन की थी। फॉलोड अप यानी जिसने पीछा किया विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। इमीडिएट मीन तुरंत, तो और तुरंत ही उसके बाद महान आश्चर्य की। वंडर एट इट्स इमेंसिटी। इमेंसिटी में विशाल यानी किस पर जो राइटर है वो किस पे चकित है? इसकी विशालता पर। इट्स आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स अलग होता है, इसके अलगाव पर। बट मेनली लेकिन मुख्यतः एट हाउ कि कैसे देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम कि कैसे एक समय रहा होगा व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास जब इन भारत और दक्षिणी महाद्वीप एक ही धरती के हिस्से थे। अब है पार्ट ऑफ द हिस्ट्री यानी इतिहास का जो भाग है। 650 मिलियन ईयर्स अगो ए जाइंट amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist 650 मिलियन ईयर्स एगो यानी 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले। ए जाइंट अमेलगेमेटेड मीन्स होता है मिश्रित, मिला हुआ। पहले एक विशाल मिश्रित साउदर्न सुपर कंटिनेंट यानी दक्षिणी अति महाद्वीप गोंडवाना
डिड इंडीड एग्जिस्ट, यानी गोंडवाना निश्चित रूप से अस्तित्व में था। एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व। सेंटर्ड रफली, यानी कि जो मोटे रूप से स्थित था। अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, यानी जो इस टाइम पे जो अंटार्कटिका है, मौजूदा दौर पर जो अंटार्कटिका है उसके चारों ओर स्थित था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, यानी चीज़ें बहुत विभिन्न थी। ह्यूमन हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, यानी कि चीज़ें इतनी अलग थी और जो ह्यूमन थे यानी कि जो मानव थे वो विश्व दृश्य पर नहीं पहुंचे थे। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, क्लाइमेट और जो वायुमंडल था वो बहुत गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी, होस्टिंग मीन्स मेज़बानी करना, मेज़बानी कर रहा था ह्यूज वैरायटी यानी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फ्लोरा एंड फाना, वनस्पतियों और जीवों की। फॉर 500 मिलियंस ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, यानी 500 करोड़ वर्षों तक क्या हुआ, जो गोंडवाना था वो फलता फूलता रहा। 5 अरब वर्षों तक गोंडवाना फलता फूलता रहा। द लैंड बट अराउंड द टाइम, लेकिन उस समय व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर विलुप्त होने लगे। एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे, मैमल्स मीन्स स्तनधारी, और स्तनधारियों का युग आने लगा। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, यानी जो गोंडवाना की धरती थी वो देशों में अलग अलग बंटने के लिए मजबूर हो गई। शेपिंग द ग्लोब, विश्व को वो रूप देने के लिए एज वी नो इट टुडे, जैसा कि हम इसे आज जानते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, यानी अंटार्कटिका में अब विजिट करना या घूमना या जाना एक इतिहास का एक भाग है। टू गेट ए ग्रैस्प, यानी टू गेट ए ग्रैस्प में समझना, एक समझ के लिए, एक पकड़ के लिए। ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए हैं, यानी ये जानने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं। मतलब अंटार्कटिका घूमना एक इतिहास का एक हिस्सा है, ये जानने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं। वेयर वी कुड पॉसिबली बी हीडिंग, और हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। हीड मीन्स आगे बढ़ना। इट इज़ टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए। द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, यानी कि ये समझने के लिए कि पृथ्वी की मुख्य पर्वत श्रेणी के परतों के महत्व को, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व को, यानी कॉर्डिलेरन फोल्ड और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन और कार्बन को समझने के लिए। इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन, इवोल्यूशन मीन्स होता है विकास और एक्सटेंशन मीन्स होता है विलोपन, विकास और विलोपन को समझने के लिए। When you think, जब आप सोचते हैं, अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, कि जब आप सोचने लगे कि ऐसा 100 लाख वर्षों में हो सकता है। इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग, माइंड बॉगलिंग मीन्स दिमाग चकरा जाना, यानी कि दिमाग चकरा सकता है। इमेजिन, यानी कि कल्पना करो। इंडिया पुशिंग नॉर्थ वर्ड्स, यानी कि कल्पना करो भारत उत्तर की ओर बढ़ता हुआ। जैमिंग अगेंस्ट, यानी जैमिंग मीन्स धक्का देना, धक्का देता हुआ अगेंस्ट एशिया, एशिया को। टू बकल इट्स क्रस्ट, यानी अपने टुकड़ों को तोड़ने के लिए। एंड फॉर्म द हिमालय, और हिमालय बनाने के लिए। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ, यानी साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका अलग होता हुआ। टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, ड्रिफ्ट मीन्स बहना, अलग होना, यानी दक्षिण अमेरिका अलग होकर। टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तर अमेरिका में जुड़ता हुआ। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, यानी रास्तों को खोलता हुआ। टू क्रिएट, उत्पन्न करने के लिए। ए कोल्ड सरकम पोलर करेंट, यानी एक भूदृश्य धारा। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, यानी कि जो फ्रिजिड मीन्स तो बहुत ठंडा, जो अंटार्कटिका को ठंडा रखे। डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, निर्जन और पृथ्वी के सबसे निचले भाग में। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, फॉर सन वर्शिपिंग, यानी सूर्य की पूजा करने वाले। साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, सूर्य की पूजा करने वाले। साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय, मेरी तरह सूर्य की पूजा करने वाला दक्षिण भारतीय। 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total volumes are stored is a chilling prospect, यानी कि 2 weeks in a place, यानी 2 हफ्ते ऐसी जगह पर। where 90% of the Earth's total ice volumes are stored, जहाँ पे मीन्स क्या है कि जहाँ पे जो पृथ्वी का जितना भी बर्फ है उसका 90% बर्फ का भंडार है। इज इट नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, यानी केवल सर्कुलेटरी कहते हैं कि रक्त संचार के लिए, केवल रक्त संचार के लिए नहीं। एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, और शरीर की भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के लिए। बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन,
लेकिन कल्पना करने के लिए, यानी ये बहुत मुश्किल काम है, सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं बल्कि कल्पना करना ही बहुत मुश्किल काम है, ऐसी जगह पे रहना। इट इज़ लाइक वॉकिंग इन टू जायंट पिंग पोंग बॉल, यानी ये ऐसा है जैसे एक विशाल पिंग पोंग बॉल में इंटर किया जाए। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, जहाँ पे मानव के कोई निशान नहीं है। नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं। बिलबोर्ड्स, यानी कोई बिलबोर्ड नहीं। बिल्डिंग, यानी ना कोई पेड़ है ना बिलबोर्ड ना ही बिल्डिंग। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम ईयर, यानी आप संसार की सारी भावनाओं को भूल जाते हैं, खोज देते हैं। यानी कि वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे संसार की कोई चीज़ें जो अर्थ पे नॉर्मली होती है वो नहीं है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries। विजुअल स्केल यानी जो देखने की जो क्षमता है, यानी दृष्टि की पहुंच, कभी माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी यानी बहुत विशाल। मिजेस एंड माइट्स, मिजेस एंड माइट्स जो छोटे कीड़े होते हैं उनको कहते हैं। टू ब्लू व्हेल, बड़ी मछलियों की तरह। एंड आइसबर्ग्स, आइसबर्ग्स कहते हैं जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बर्फ के टीले, जो देशों के बराबर। एज बिग एज कंट्रीज, जो देशों के बराबर है। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, जो सबसे बड़ा जो बर्फ का टुकड़ा रिकॉर्ड किया गया वो किसके, बेल्जियम के बराबर था। डेज गो ऑन एंड ऑन, यानी दिन गुजरते गए और गुजरते गए। इन सरेल 24 आस्ट्रल समर लाइट, यानी 24 घंटे अवास्तविक दक्षिणी प्रकाश में। एंड यूबिक्विटस साइलेंस, और सर्वव्यापक सन्नाटा है। इंटरप्टेड, यानी बिना किसी रोक टोक के। वनली बाय द ओकेजन एवलांचे और काल्विंग आइस शीट, यानी कि कब सन्नाटा टूटता है, जब कोई बर्फ का जो कोई हिमस्खलन होता है, जब बर्फ अपनी जगह से खिसकती है तो उसको बोलते हैं एवलांचे। इट इज़ एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी इट इज़ एन इमर्जन, यानी ये एक डुबकी है, एक धर्म दीक्षा है जो आपको फोर्स करेगी, जो आपको मजबूर करेगी कि आप स्वयं को पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में देखें, कंटेक्स्ट में, संदर्भ में। एंड फॉर ह्यूमंस, और मनुष्यों के लिए द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, प्रोग्नोसिस में निदान, मनुष्यों के लिए निदान अच्छा नहीं है। तो ये यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया। अब हम ह्यूमन इम्पैक्ट से अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।